हेलो फ्रेंड्स, वाह व्हाट अ नाइस पिक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पिक्चर कंप्यूटर मेमोरी में आखिर कैसे स्टोर होती है, या फिर इमेजेस का साइज एमबी और जीबी में क्यों होता है? तो आज हम ये सारे आंसर्स पता लगाएंगे। मेरे आज के टॉपिक्स हैं फ्रेम बफर, पिक्सल और रेजोल्यूशन। कंप्यूटर जो है वो एक डिस्क्रीट डिवाइस है या डिजिटल डिवाइस है। इट मीन्स कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज पे वर्क करता है और कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1। ये केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो जो भी चीज़, भले वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी चीज़ हो, हमें बेसिकली उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्ले स्क्रीन की। तो डिस्प्ले स्क्रीन बेसिकली जो स्मॉलेस्ट पिक्चर एलिमेंट जिसको यूनिकली हम एड्रेस कर सकते हैं उसको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले स्क्रीन एक्चुअली पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो जैसे अगर आपने रेजोल्यूशन सुने होंगे 1024 इंटू 1024, ऐसे आप सुनते होंगे, तो ये बेसिकली रेजोल्यूशन है। और रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे कितने पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे हम उतने ज़्यादा डिटेल्स इंक्लूड कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी। ठीक, अब अगर हम बात करें इमेजेस की, तो इमेज को भी हम पिक्सल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इमेजेस भी ऐसे एक्सप्रेस हो सकती हैं जैसे कि 500 इंटू 500 इमेज। इट मीन्स कि उस इमेज में इतने पिक्सल्स हैं और वो अलग अलग कलर के पिक्सल्स हो सकते हैं जैसे येलो, वाइट, पिंक, ग्रे, रेड, ऑरेंज एक्सेट्रा, और उसी से मिलकर के एक इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली हमारी प्रॉब्लम ये है कि उस इमेज को हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है कंप्यूटर मॉनिटर पे, और उसको बेसिकली उसके लिए हमें पहले उसको मेमोरी में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये ऐसे काम करता है कि पहले हमें उस इमेज को मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, वहाँ से ये रिट्रीव होगी और फिर वो स्क्रीन पे जा करके डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इमेजेस को स्टोर करने के लिए बेसिकली जिसको हम यूज़ करते हैं वो है फ्रेम बफर। तो बेसिकली फ्रेम बफर क्या होता है? तो फ्रेम बफर एक कंप्यूटर मेमोरी का एक पोर्शन होता है जिसमें कि हम इमेज को बिट्स के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो फ्रेम बफर कंप्यूटर मेमोरी का एक कॉन्टिग्यूअस पीस होता है जिसमें कि इमेज इज स्टोर्ड एज अ पैटर्न ऑफ बिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इमेज जो है उसको हम बिट्स के फॉर्म में, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्म में आखिर रखेंगे कैसे? तो इसके लिए हम एक सिंपल सा फंडा यूज़ करते हैं कि जितने भी पिक्सल्स हैं हमारे पास, उसमें हर एक पिक्सल के लिए एक बिट हम असाइन कर देते हैं। एक करस्पॉन्डिंग बिट होती है, मतलब देयर इज 1 बिट पर पिक्सल। ठीक है, तो ये हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे हम इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर हमने बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए, विच इज 8x8 पिक्सल। मैंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट ऑफ पिक्सल्स लिया है जिसमें केवल 8x8 पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें केवल 8x8 मतलब कि 64 पिक्सल्स ही हैं केवल। ठीक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बट मतलब इतनी कम पिक्सल्स वाली स्क्रीन नहीं होती है, बट मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो 8x8 है, मतलब 8 पिक्सल्स जो हैं वो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और 8 पिक्सल्स जो हैं वो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हर एक पिक्सल के लिए करस्पॉन्डिंग एक बिट है जो कि हमने कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करी है। ये वाला एरिया जो है ये कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि फ्रेम बफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आती है बात कि हम हर एक पिक्सल के लिए एक बिट को स्टोर कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जो हमें पता है वो ये है कि एक बिट अगर है तो उसमें सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, या तो हम स्टोर कर सकते हैं 0 या फिर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं 1। इसके अलावा हम और कुछ स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्क्वायर्स में हमने 0 रखा है और कुछ स्क्वायर्स में हमने यहाँ पर 1 रखा है। ये बेसिकली कंप्यूटर मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक और अजम्पशन लिया है, हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर की जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन हमने ली है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आई हैव कंसिडर्ड ओनली ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, मतलब हमारी जो इमेज बनने वाली है वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होगी। ठीक है,
तो परेशान मत होइए, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कलर्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेकिन हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि वाइट कलर जो है वो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं 1 से, और जो ब्लैक कलर है वो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं 0 से। तो जहाँ जहाँ हमें अपनी पिक्सल्स को डिस्प्ले कराना है, ब्राइट करना है, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर 1 स्टोर कर दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और आप देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग पिक्सल जो है वो वाइट है, और जहाँ पर कि 0 है वहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग पिक्सल ब्लैक है। तो इस तरीके से हमने इस इमेज को स्टोर कर दिया है कंप्यूटर मेमोरी में इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब कंप्यूटर क्या करेगा कि यहाँ से ये फ्रेम बफर से ये पूरा जो पैटर्न है बिट्स का, इसको यहाँ से पिक करेगा, और 1 बाय 1 वो ये देखता हुआ चलेगा कि अच्छा ठीक है, फर्स्ट वाला पिक्सल 1 है, इट मीन्स कि फर्स्ट वाले बिट जो है वो 1 है करस्पॉन्डिंग टू दिस पिक्सल, इसलिए ये वाला पिक्सल उसने वाइट कर दिया। नेक्स्ट वो पिक करेगा, ओके नेक्स्ट वैल्यू 0, तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला पिक्सल क्या हो जाएगा, ब्लैक। फिर उसने देखी नेक्स्ट वैल्यू 0, तो नेक्स्ट पिक्सल क्या हो जाएगा, ब्लैक। इन दिस वे ये एक रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो सेकेंड रो पे जाएगा, सेकेंड रो पे भी वो यही काम करेगा। फर्स्ट वाला देखा 0 है तो यहाँ पर ब्लैक ही रहेगा। फिर नेक्स्ट उसने देखा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये वाइट हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा रो बाय रो ये पूरी स्क्रीन को कवर करेगा। तो इन दिस वे हमारी इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और सिंस जो है हमारे पिक्सल जो हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं एंड दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, तो ये हमारे पास ये इस तरीके की लाइन आपको स्क्रीन पे एक्चुअली दिखाई देगी। आपको इस तरीके के स्क्वायर्स या कोई सर्कल या एलिप्स नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको ये इस तरीके की लाइन दिखाई देगी, बिकॉज पिक्सल जो है बहुत मतलब दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, तो आपको ये सी लाइन आराम से दिखाई दे जाएगी। क्लियर? तो ये तो बात हुई। तो इस तरीके से हम ये इमेज को स्टोर कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी कि जो है ये जो पर्टिकुलर हमारा ये पैटर्न ऑफ बिट्स बना है फ्रेम बफर के अंदर, इसको बेसिकली हम कॉल करते हैं बिट मैप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिट मैप। बिट मैप, अंडरस्टैंड? ये पूरी हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है 8x8 का, उसका करस्पॉन्डिंग ये हमारा पैटर्न ऑफ बिट्स है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं बिट मैप, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिट प्लेन। ये दोनों इसी के नाम है, ठीक है। तो ये बात हुई। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर मान लीजिए अब आपको ये इमेज चेंज करनी है, क्योंकि हमें स्टैटिक इमेजेस तो नहीं दिखानी है, हम स्क्रीन पे इमेजेस को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे इमेज चेंज करने के लिए सिंपली हमें जो फ्रेम बफर है, ये जो मेमोरी है, इसके कंटेंट्स को चेंज कर देना है। तो जैसे ही हम इनके कंटेंट्स को चेंज करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब ये रो बाय रो स्कैनिंग होगी पूरी यहाँ पर, तो उस बार यहाँ पर इमेज चेंज हो जाएगी। सपोज यहाँ पर आपने इस पर्टिकुलर जगह पे आपने वैल्यू चेंज कर दी 1, तो ये हुआ यहाँ से फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5th, तो यहाँ से 1 2 3 4 5th। इस बार जब ये रीड करेगा नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करने से पहले, तो यहाँ पर ये वाइट कर देगा नेक्स्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू चेंज होके 1 हो गई है। सो इन दिस वे वी कैन चेंज द इमेज इजीली बाय चेंजिंग द बिट पैटर्न्स। तो बिट मैप का कंटेंट चेंज कर देंगे और हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उस पर इमेज भी चेंज हो जाएगी। ये कंटिन्यूस रिफ्रेशिंग होती है। आगे जो है मैं आपको वीडियोस बताऊंगी, उसमें रास्टर स्कैनिंग, रैंडम स्कैनिंग, ये टॉपिक्स भी होंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इमेज कैसे जो है ये 1 बाय 1 पिक्सल बाय पिक्सल ये क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम डिस्प्लेड इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमारी 8x8 की हमारी स्क्रीन मैंने कंसिडर करी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो बिट मैप बना था उसमें भी 8x8 मतलब कि टोटल 64 बिट्स थी, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं कि मान लीजिए 10x10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x10 आपको बिट्स भी लेनी पड़ेंगी, तो मतलब टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, 100 बिट्स हो जाएंगी। इसी तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 256 × 256, तो हमें उतनी ही बिट्स लेनी पड़ेंगी। 256 मीन्स 2 to the power 8 × 2 to the power 8 मीन्स ये हो गया टोटल 2 to the power 16 बिट्स। तो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम रिजोल्यूशन स्क्रीन का बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मेमोरी में जो बिट्स हैं
जो बिट मैप में जो बिट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम रिजोल्यूशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। ये डायरेक्टली इसको अफेक्ट करेगा मेमोरी रिक्वायरमेंट को। सो बेसिकली साइज ऑफ फ्रेम बफर depends on resolution of the screen. ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वाले उसमें कि रिजोल्यूशन जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पिक्चर की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और बट साथ ही साथ आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि बेसिकली जो भी अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर लेक्चर पढ़ा रही हूँ, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.lectureloops.com और उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रेम बफर। तो वहाँ से आप प्रॉपर इसके नोट्स, पिक्चर्स, इमेजेस, एग्जाम्पल्स सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम आते हैं कि दूसरी चीज़, क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल दिया उसमें हमने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर बताए थे, और आप सबको पता है कि भाई आजकल ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन तो होती नहीं है, कलर्ड स्क्रीन्स होती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार अब हम कलर कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट तो ठीक था क्योंकि हमने 1 बिट पर पिक्सल स्टोर करी थी, तो उसमें 2 ही पॉसिबल वैल्यूज निकल के आ रही थी, 0 या 1, और 0 और 1 से हम 2 ही कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं कि हम एक को ब्लैक बना दें, एक को हम वाइट बना दें। लेकिन हमें तो और भी कलर्स डिस्प्ले करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसकी टेक्निक ये होती है कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया था 1 बिट मैप, तो यहाँ पर हम एक से ज़्यादा बिट मैप्स ले सकते हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 3 बिट मैप्स एक्चुअली। तो हमने यहाँ पर 3 बिट मैप्स यूज़ करे हैं। 3 बिट मैप्स या 3 बिट प्लेन्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर हमने 1 पिक्सल के करस्पॉन्डिंग 1 पिक्सल के करस्पॉन्डिंग देयर आर 3 बिट्स एक्चुअली। सो ये जो हमारा सिस्टम है या ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने 3 बिट्स पर पिक्सल ली हुई है। अब इसे हम कलर कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो जब हम मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल लेते हैं तो हम यहाँ पर कलर्स को भी साथ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? क्योंकि बिकॉज यू हैव टेकन 3 बिट्स, सो 3 बिट्स के साथ में, क्योंकि पहले हमने 1 बिट ली थी तो उसमें केवल 2 टू द पावर 1 मीन्स 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ रहे थे, ब्लैक एंड वाइट। अब हम यहाँ पर 3 बिट्स ले रहे हैं तो इसके साथ टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे 2 टू द पावर 3 मीन्स 8। सो वी कैन हैव टोटल 8 कलर्स। हमारे पास टोटल 8 कलर्स आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस हैं तो ये कॉम्बिनेशंस होंगे जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 and 1 1 1 1 0 1. So in this way we have total 8 combinations and this. Okay, so we have a total of 8 combinations. अब यहाँ पर हम जैसे फर्स्ट वाला दिस वन ये है, तो यहाँ पर हम इसको कुछ एक कलर असाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमने इसको ब्लैक असाइन कर दिया, फिर 0 0 1 को जो है हमने कोई और कलर हमने इसको असाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लू। ओके, 0 1 0 को सपोज हमने ग्रीन असाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम इसमें अलग अलग कलर्स असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बेसिकली, अब हम कैसे यहाँ पर कलरिंग करेंगे? तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्सल जो है अब फिर से वैसे ही रीडिंग होगी। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए सपोज देखा जाएगा, तो इस पिक्सल के लिए यहाँ पर वैल्यू पिक की जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पिक करने के लिए जो पहला बिट मैप है उसकी पहली वैल्यू, दूसरे बिट मैप की दूसरी पहली वैल्यू और तीसरे बिट मैप की भी पहली वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास 1 1 0। तो 1 1 0 जो है सपोज दिस इज द कोड ऑफ येलो। तो क्या हो जाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर पिक्सल जो है वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर दूसरा पिक्सल हमने देखा, दूसरे पिक्सल की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर यू कैन से 1 एंड देन 1
and then 1. So it is 1 1 1. Suppose 1 1 1 represents white, तो ये वाला पिक्सल जो है वो वाइट कलर का हो जाएगा. तो इस तरीके से हम अलग अलग पिक्सल्स की जो कलर वैल्यूज़ हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं. सपोज दिस इज 0 1 0, यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकेंड रो में, और यहाँ पे सेकेंड कॉलम, तो 0 1 0, तो यहाँ पे ये आया 0 1 0 एंड 0 1 0. सपोज दिस इज द कोड ऑफ ग्रीन कलर, तो यहाँ पर सेकेंड रो में लास्ट वाला जो पिक्सल है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा. तो इस तरीके से हम कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन इंक्लूड more bits per pixel and we can include the color information also. अब इससे क्या होगा, एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम 1 बिट ले रहे हैं तो 2 to the power 1 मतलब कि 2 पॉसिबल कलर्स आते हैं, ब्लैक एंड वाइट. अगर हमने 3 लिया तो 2 to the power 3 मतलब कि 8, तो हमारे पास 8 टोटल पॉसिबल कलर्स हो सकते हैं और उनके कोड्स हम इस तरीके से बनाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं. इसी तरीके से मान लीजिए और भी आप इसको देखते जाएंगे इसी तरीके से. तो सपोज अगर हम इसको बोले n, तो अगर हमारे पास n बिट्स पर पिक्सल है या n बिट प्लेन्स हैं तो वी कैन हैव 2 to the power n कलर्स और इंटेंसिटी लेवल्स. अंडरस्टैंड. तो n बिट्स पर पिक्सल means 2 to the power n colors we can have. Understand? So in this way कि कितने हमारे पास कलर्स होंगे ये डिपेंड करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ बिट मैप्स हैं या कितने बिट्स हमने पर पिक्सल स्टोर करके रखे हैं. ठीक. अब एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक बिट मैप स्टोर करा, ठीक है, तो अगर आप n बिट्स पर पिक्सल रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको n बिट मैप्स स्टोर करने पड़ेंगे इन दिस वे. अंडरस्टैंड. तो एक बिट मैप में टोटल जो भी रिजोल्यूशन है स्क्रीन का उतने नंबर ऑफ बिट्स एक बिट मैप में होंगे, फिर दूसरे बिट मैप में भी उतने ही जो है जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स स्क्रीन पर है उतने ही बिट्स सेकेंड बिट मैप में भी होंगे, फिर थर्ड बिट मैप में भी होंगे एंड सो ऑन. सो इन दिस वे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं वो भी इंक्रीज होती जाएंगी. सो वी कैन से नाउ दैट द मेमोरी साइज या मेमोरी रिक्वायरमेंट, अब ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी. एक तो हमारे टोटल बिट मैप्स या बिट्स पर पिक्सल कितने हैं मतलब कि n, और दूसरी चीज़ जो है वो है रिजोल्यूशन. अंडरस्टैंड. तो जितने ज़्यादा आप कलर्स की डिटेल को इंक्लूड करेंगे, जितने ज़्यादा आप कलर्स, शेड्स, इंटेंसिटी लेवल्स इंक्लूड करेंगे उतने ज़्यादा बिट मैप्स बनते जाएंगे और उतनी ही आपकी मेमोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी. अंडरस्टैंड. तो वी कैन हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट साइज ऑफ फ्रेम बफर is equal to n into resolution. Okay, so this is the formula. ये so I hope this topic is clear to you. और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा.